हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 20 दिसंबर 2022 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए इस पर्टिकुलर सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी इस पर्टिकुलर लेक्चर को ज़रूर सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए ज़रूर कहिएगा। कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब जो है ना वो क्या होने वाला है कि हाल ही में किस राज्य के तंदूर, रेड ग्राम और खुबानी को जीआई टैग मिला है। तो इसका सही आंसर तेलंगाना और लद्दाख था। बहुत सारे बच्चों ने इसका डिटेल जवाब दिया। मैं हर बार कहता हूँ जो सवाल आपसे मैं पूछता हूँ उसको आप बहुत ही डिटेल से बताया करें। आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि हाल ही में किसे गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला कुलाधिपति नियुक्त किया गया है अश्विनी वैष्णव को। ये चेहरा, ये नाम बेहद इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडिया के अंदर अश्विनी वैष्णव जो है वो रेल मंत्री हैं, इस करके ये चेहरा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे भारत की माननीय राष्ट्रपति जी ने गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि वडोदरा का है, वहाँ का कुलाधिपति इन्हें अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। ये बात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको चांसलर के रूप में नियुक्त करना और पहले चांसलर बनना ये और ही इंपॉर्टेंट बात होती है। श्री अश्विनी वैष्णव जी गति शक्ति यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर होने वाले हैं और राष्ट्रपति जी ने डॉक्टर मनोज चौधरी को गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला कुलपति यानी कि वाइस चांसलर नियुक्त किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अधिनियम 2009 के अनुसार डॉक्टर मनोज चौधरी गति शक्ति यूनिवर्सिटी के कुलपति का पद ग्रहण करने की जो मतलब जिस दिन से ये पोस्ट को ज्वाइन करेंगे उससे 5 साल तक ये रहेंगे। मतलब इनका जो कार्यकाल है वो आने वाले 5 सालों के लिए रहेगा। और इस यूनिवर्सिटी की बात अगर की जाए तो गति शक्ति यूनिवर्सिटी को जुलाई 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा केंद्रीय दर्जा दिया गया था, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। और लोकसभा में राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय का एक रूप में बदलने के लिए जो है ना एक नया नियम पेश किया गया था केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी वाला क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। और इसकी घोषणा वैसे 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के दौरान जो है ना की गई थी। मतलब 75वां हम लोग 75 पूरा करके अगले वाले के अंदर एंट्री कर रहे थे, तब की बात है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है सर, ये तो बता दो कि योजना का उद्देश्य क्या है। तो हमारे भारत के अंदर जो है ना, जैसे एग्जांपल से ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसको बढ़ावा देना। इंडिया के अंदर बंदरगाह है, उसके टर्न अराउंड समय को थोड़ा सा कम कर देना, ये सीधा सीधा इसका उद्देश्य है। हाल ही में किसने स्पेन को हरा के वुमेन हॉकी या वुमेन्स FIH नेशंस कप जीता है। तो भी हाल ही में वुमेन्स नेशंस कप जीता है हमारे ही प्यारे भारत ने, इंडिया ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसको जिताने में जो मुख्य योगदान रहा है वो रहा है सविता पूनिया का, जो कि गोलकीपर है। ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात है ही है। स्पेन को 1-0 से हराया है, ये याद रखना। शुरुआती क्वार्टर में गुरजीत कौर ने एकमात्र गोल किया और जो आखिरी तक गेम जीतने वाला जो है ना गोल बना, ये 1-0 से हारा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही है। और एक बात याद रखना, इनको फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी की तरफ से 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और इनको कोचिंग देने वालों को 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सभी खिलाड़ियों को 2-2 लाख रुपए का इनाम होगा। हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। तो अभी हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है रिसेंटली, जिनका नाम है सरगम कौशल। ऑप्शन नंबर जो है ए जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। ये गलती से इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन गलत हो गया है, ठीक है ना। सरगम कौशल जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा आंसर। और भारत ने 21 साल के बाद मिसेज वर्ल्ड का ताज अपने सिर पे जो है ना सजा लिया है। सुंदरी सरगम कौशल ने अपने नाम ये किया और लॉस वेगास के अंदर प्रतियोगिता हुई थी, जिसके अंदर सरगम कौशल ने 63 देशों के अंदर जो है ना सबसे खूबसूरत हसीनाओं में से नंबर 1 इनका नाम आया है। कहाँ की सर, ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, याद रखिएगा आप लोग। इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। और इनके बाद डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर, ये 21 साल पहले 2001 में इसका ताज जो है ना इनके सर पे सजा था। अब देखो 2001 के बाद में 2022 के अंदर जो है ना हमारे पास में ये खिताब आया है। हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है।
तो गोवा मुक्ति दिवस हर साल मनाया जाता है 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर 1961 को जो है ना ये आज़ाद हुआ था गोवा। इसी करके ही 19 दिसंबर 1961 में पुर्तगालियों के 450 सालों के शासन के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने गोवा को मुक्त करवाया था। इसी करके ही ये गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है हर साल। पुर्तगालियों ने 1510 में भारत के कई हिस्सों में अपना शासन स्थापित किया था। जैसे उनमें से लास्ट में जो गए थे ना वो गोवा हुआ, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, अंज दीवा द्वीप, ये सीमित रह गए थे। स्वतंत्रता के बाद भी गोवा में पुर्तगालियों का शासन रहा था। बड़ी मजबूती से पकड़ थे और बड़ी ही मुश्किल से इन्हें छुड़वाया गया, यूँ कहिएगा। 18 दिसंबर 1961 से 36 घंटे तक सैन्य अभियान ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जिसमें भारतीय वायुसेना, नौसेना, जल सेना सभी ने मिलकर जो है ना प्रयास किया और 19 दिसंबर को हो गया ये आज़ाद। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? प्रमोद कुमार सावंत है। और PS श्रीधरन पिल्लई जो है ना यहाँ के राज्यपाल है। और एक बात याद रखना, गोवा का मोरिया बनाना, हरमल मिर्च और खाजे मिठाई, इनको GI टैग मिला हुआ है, थोड़े समय पहले ही मिला था। और गोवा हर घर नल से जल आपूर्ति में 100% वाला राज्य बना है। रिसेंटली गोवा के एयरपोर्ट का नाम जो है ना वो बदला गया है। तो इससे रिलेटेड कोई आपको बात याद आ रही है तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। हाल ही में किसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पहला अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है? अभी रिसेंटली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में नामित किए गए हैं क्लाउडिन गे को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। 30वीं अध्यक्ष जो है ना ये बनेंगी। इसी के साथ ही आईवी लीग स्कूल का नेतृत्व करने वाली पहली अश्वेत शख्स ये बन जाएगी। 52 साल के गे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए चुने जाने वाली दूसरी महिला है। 1 जुलाई 2023 से जो है ना अपना पद ये संभालने वाली है। लॉरेंस बोगो की जो है ना ये जगह लेने वाली है। हाल ही में प्रकाशित हुए द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, इस किताब को जो है ना वो किसने लिखा है? तो इस किताब को लिखा है मिशेल ओबामा ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। द लाइट वी कैरी इस किताब को लिखा है मिशेल ओबामा ने। तो काफ़ी ज़रूरी सी लेखक हैं जो आपको सिंपली याद कर लेना है, ठीक है। और इस किताब के अंदर जो है ना प्रथम महिला आज की अत्यधिक अनिश्चित दुनिया में जो है बेसिकली असंतुलन तरीके से या यूँ कहिएगा शक्तिशाली रणनीतियों को जो है ना साझा किया है अपने पूरे के पूरे जीवन, विचार, अव्यवहारिक ज्ञान, सब चीज़ों को। हाल ही में किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन स्वोट लॉन्च किया है? स्वोट मिशन को लॉन्च किया अभी हाल ही में नासा ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। स्वोट उपग्रह को 16 दिसंबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया से जो है ना वो लॉन्च किया गया है। फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। 3 साल का इसमें टाइम लगने वाला है। और पृथ्वी के जो पूरा आपका झील है, नदियां हैं, इन सभी का जो है ना डेटा और ताज़ा पानी है, खारा पानी है, इन सभी को जो है ना स्टडी किया जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने अपने नाम किया? एग्जाम में बनने ही वाला सवाल समझिएगा। ये तो अर्जेंटीना ने जीता है। हराया किसको है ये भी आपको याद रखना है, फ्रांस को। तो कतर में विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट में जो है ना वो हराया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ, 4-2 से हराया। ये 36 साल बाद विश्व कप जीतने में सफल रहा है अर्जेंटीना। 1978 में और 1986 के बाद अब तीसरी बार खिताब अपने नाम किया है। निर्धारित 90 मिनट तक मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहने के बाद एक्स्ट्रा टाइम में जो है ना ये मैच पहुंच गया था। बड़े ही कांटे की टक्कर थी ये। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी अपना दूसरा वर्ल्ड कप फाइनल खेला है। 2014 के फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में भी अर्जेंटीना से खेले थे, तब टीम को जर्मनी ने 1-0 से हरा दिया था। मेसी के वर्ल्ड कप कैरियर का ये 26वां मैच रहा है। मेसी ने जर्मनी के लाथोर माथोस का रिकॉर्ड तोड़ दिया और लाथोर के नाम 25 वर्ल्ड कप मैच खेलने का रिकॉर्ड रहा है। इस दौरान 8 असिस्ट 13 गोल दागे और इसमें से 3 असिस्ट और 7 गोल तो इसी टूर्नामेंट में ही इनके पास आ गए। इसी के अलावा ये सेशन होता है समाप्त और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हाल ही में किसी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वीना नायर, गौतम कपूर, संजीव रेड्डी, सुंदर पिचाई। बताइएगा विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ आपके लिए कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।